90 मिनट्स ऑफ फुटबॉल मुझे किसी गेम में इतने कम नहीं लगे। अगर ये मैच 180 मिनट का भी होता ना, तो शायद जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमने देखी है, वो फिर भी जस्टिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि एक सिंपल सी चीज है, देयर वाज एन एडिक्शन, देयर वाज अ परसिस्टेंस, देयर वाज ऑलवेज दिस सनक पागलपन ऑफ स्कोरिंग दैट नेक्स्ट गोल फ्रॉम बोथ द टीम्स। मैंने एक चीज गलती गलती से कह दी थी पिछले वीडियो में कि ये मैच, अगर फुटबॉल एक एंटरटेनमेंट स्पोर्ट है, तो ये मैच इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। एंड दोनों टीमों ने ये चीज बहुत सीरियसली ले ली है। क्या परफॉर्मेंस ड्रॉप करी है। एक प्योर, मैं एक गोल एक्स्ट्रा खा लूंगा, मैं एक मैन वीकेंड छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से ही कोशिश करूंगा कि मैं अगला गोल मारूं। ये लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देखी है हमने कल। हमने सिर्फ ये दो टीमों को टैक्टिकली मास्टर, क्योंकि स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करने जाऊंगा ना, अगर मैं आपको टैक्टिकली एक्सप्लेन करने जाऊंगा, तो शायद इतना कुछ है नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत जगह मिसिंग था। जिस तरीके से खाली खाली गोल मारे कुछ के लिए ने, खाली खाली रन बनाए उस्माने डेम्बेले ने, जितना स्पेस मिला है हैरी केन को, इट इज प्योरली द सनक दैट बोथ द टीम हैड टू स्कोर द नेक्स्ट गोल। मतलब आप कभी कभी कुछ वीडियो बनाने से पहले सोचते हो क्या ये कंप्लीसेंट हो जाएगी, क्या सब इसके बारे में बात करेंगे, बट ये एक ऐसा मैच है जिसमें आई थिंक आपने इसीलिए चैनल बनाया था सूरज कुमार, आप इसीलिए बात करना चाहते थे। दिस इज प्योर एंटरटेनमेंट वैल्यू। आप देखो दोस्तों, मैं मतलब कुछ चीजें ऐसे बोलूंगा, शायद आप मुझसे डिसएग्री कर जाओगे, बट कुछ चीजें हम सबकी सेंटीमेंट सेम रहेगी कि वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल मैचेस दैट वी हैव एवर विटनेस। 3:30 बजे रात में इंडिया में ये मैच खत्म हुआ है, मुझे 5 बजे तक नींद नहीं आई, क्योंकि मैं ट्विटर पे जस्ट इसके क्लिप्स, इसके बारे में डिस्कशंस, इसके तरीके, इसके ब्रेकडाउन्स देख रहा हूँ लोगों के, और मैं समझ रहा हूँ कि हाँ भाई, कितनी प्यारी प्यारी चीजें हुई हैं एक गेम में, किस तरीके से स्ट्रक्चर गायब है, किस तरीके से टैक्टिकली जो लोग चार बातें करते हैं वो भी ये चीज कह रहे हैं कि भाई एफ इट। मैं पूरे पूरे दिन टैक्टिक्स की बात करता हूं, बट इस गेम में टैक्टिक्स स्ट्रक्चर से ज्यादा चीज थी, जो दोनों टीमों में एक एक विल थी टू जस्ट एंटरटेन, एक विल थी टू जस्ट स्कोर गोल। दैट इज प्योर क्लास फ्रॉम बोथ द टीम। भाई लुइस एनरिके, लव यू। मतलब भाई जिस तरीके का एक 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 नुआंस, एक आपको एक एक फनी बैंटर भी दिखा है, जिस तरीके ने से कंपनी ने कहा कि पता नहीं क्यों स्टैंड पे जाना बहुत पसंद है लुइस एनरिके को, मुझे तो वहां से मैच देखने में इतना मजा नहीं आया। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में लुइस एनरिके जो बात कर रहे हैं वहां पे विंसेंट कंपनी, अरे इतनी प्यारी चीजें। लेट्स कम टू द गेम दोस्तों। एक ऐसा गेम जिसमें मैं अगर गलतियां बताने जाऊंगा तो आप शायद मुझे गाली दोगे, बट भाई पर्पस ही यही है। मतलब मैं बातें ही इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मैं आपको कुछ चीज़ ऐसी पिन पॉइंट, क्योंकि 5 गोल अगर एक टीम ने मारे हैं, 4 गोल एक टीम ने मारे हैं, तो सब कुछ तो सही नहीं ही था ना। बट जो चीज़ सही थी वो थी कि भाई कैसे कैसे गायब होते हैं, कैसे आप सच में एंटरटेन कर सकते हो, कैसे दो टीमें जो डिजर्व करती थी शायद फाइनल में जाना, वो दोनों टीमें बता रही हैं कि क्यों ये गेम इज वन ऑफ द जनरेशंस वॉच यू एवर सी। और भाई 5-4 गोल पड़े हैं, एक ऐसी हमने एक बैटल देखी है जिसमें शायद एक ऐसा मोमेंट था जब जब दोनों टीमें शायद बाहर हो सकती थी। पीएसजी के अगेंस्ट, जिसने भी इस साल पीएसजी को खेलते हुए देखा है, जिस भी टीम ने पीएसजी के अगेंस्ट पहला गोल मार दिया, पीएसजी के पास बहुत कम टाइम जवाब रहा है। बट प्योर क्लास, जिस तरीके से बॉल रिटेन करी गई है मिडफील्ड में, अपना रनर ट्रैक किया गया है फ्रॉम विटीनिया, देन पासिंग इट टू क्विचा कारवात्स्कीलिया मेकिंग अ डायरेक्ट रन, स्टैनिसिच को अंदर की तरफ बीट करके फार पोस्ट में प्योर फिनिश करना। क्या पढ़ाई करी है यार दोनों टीमों ने। आप देखो, एक मैनुअल नॉयर जो इतना अच्छा था अगेंस्ट रियल मैड्रिड फर्स्ट लेग, इतना ब्यूटीफुल प्लेयर था, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड में, उस प्लेयर को क्या हो गया। उस प्लेयर को ये हुआ कि उसको सामने वाली टीम ने बहुत अच्छे से पढ़ा। एवरी टाइम दे ओपन देयर बॉडी, एवरी टाइम मैनुअल नॉयर विल एक्सपेक्ट अ बॉल ऑन द फार पोस्ट, दे विल बी हिटिंग इन द नियर पोस्ट। 1 2 3 बारी की बात नहीं है, ये 4 ऐसे शॉट हैं जहां पे फर्स्ट पोस्ट पे मैनुअल नॉयर को बीट करने की बात करी है पीएसजी ने, एंड दैट वाज द पैटर्न दैट दे फॉलोड। एवरी टाइम दे विल ओपन द बॉडी, द मोमेंट मैनुअल नॉयर विल कमिट हिमसेल्फ ऑन द फार पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट पे शॉट आ जाएगा। आप देख सकते हो क्विचा कारवात्स्कीलिया का गोल जिस तरीके से पड़ा, आप देख सकते हो डेम्बेले का जिस तरीके का गोल पड़ा, जिस तरीके से एक मयूलू का शॉट ऑन पोस्ट लगा, ये सारी चीजें एक तरीके का पैटर्न है कि भाई उन्होंने पढ़ा है। मैनुअल नॉयर को वो लोग कमिट कराते थे फार पोस्ट पे, और फिर फर्स्ट पोस्ट पे गोल, फर्स्ट पोस्ट पे शॉट, फर्स्ट पोस्ट पे उनकी पर्टिकुलर प्रेजेंस रहती थी। और ये चीज उसने काउंटर भी करने की कोशिश करी विंसेंट कंपनी ने। आप अगर देखोगे कि किस तरीके से बायर्न ने फर्स्ट हाफ में खेला और किस तरीके से सेकंड हाफ में खेला, दोनों में अंतर है। और इसी वजह से शायद पीएसजी जो सेकंड हाफ में आपने एकदम से देखा ना कि एकदम से रैम्पेज हो गई पीएसजी ने 3 गोल मारे एकदम से, क्यों, व्हाट हैपेंड।
जिस तरीके से उनके गोल आए क्या हुआ? द रीज़न वाज़ कि भाई बायर्न ने फर्स्ट हाफ में ये चीज़ करी थी कि सिर्फ़ एक फुल बैक उनका आगे जा रहा था, दूसरा फुल बैक पीछे रहता था। दैट वाज़ स्टैनिसिच दैट वाज़ होल्डिंग द बैक लाइन एंड अल्फोंसो डेविस वाज़ गोइंग अप। अल्फोंसो डेविस से एक रेड कार्ड वाली सॉरी हैंडबॉल वाली गलती हुई और वहाँ पे फिर उसके बाद उसने सब्स्टिट्यूशन किया लाइमर का एंड लाइमर एंड स्टैनिसिच दोनों एज़ अ प्रोग्रेसर आगे जाते थे और दोनों पीछे आते थे। बट एक टीम जिसके अगेंस्ट आप ये ट्रांजिशन में हमेशा कॉट आउट हो सकते हो, वो है पीएसजी और पीएसजी डिड दैट वेरी ब्यूटीफुली। अगर किसी को याद होगा तो ओलिसे ने एक ऐसा चांस छोड़ा था जहाँ पे वो 1v1 था सैफनॉफ के अगेंस्ट, वहाँ पे उसने शॉट मारा, सैफनॉफ के लगी और फिर मार्किनियोस ने गोल लाइन क्लियरेंस कर दिया था। उस पर्टिकुलर शॉट में अगर आप वापस जाके देखोगे ना, आपको पता चलेगा डिज़ेरे डुए से बॉल छीनी गई थी। डिज़ेरे डुए वाज़ द प्लेयर जिसे अल्फोंसो डेविस ने पहले बॉल छीनी बिकॉज़ ही वाज़ प्रेसिंग अप हाई। उसने बॉल छीनी, वहाँ पे मैन एडवांटेज था बायर्न म्यूनिख के पास। पीएसजी से सीधा रोल ओवर करती हुई चली गई और इस चीज़ की वजह से आपने एक शॉट आते हुए देखा। बट सेकंड हाफ में जैसे ही लाइमर आया, लाइमर का इंटेंट था वाज टू नॉट डिज़ेरे डुए, ही वाज ट्राइंग टू प्रेस हकीमी और जिसकी वजह से जिस तरीके का स्पेस मिला डुए को, जिस तरीके से ऑपरेट किया डुए ने, आप देखो क्विचा कारवात्स्कीलिया के 2 गोल आए हैं, उसमें कितना अच्छा दिमाग लगाया उस्माने डेम्बेले ने। पर दोनों दोनों गोल में जो सेकंड हाफ में मारे हैं क्विचा कारवात्स्कीलिया ना, दोनों गोल में किसकी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है, दैट इज ब्रैडली बारकोला। जिस तरीके से उसने बॉल कैरी करी, उसके पास जो स्पेस था, उसने जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करा है भाई, दिस इज प्योर क्लास, दिस इज प्योर टैक्टिकल ब्रिलियंस। आप दोनों जिस तरीके से आप बात करोगे कि स्पेसेस कैसे एक्सप्लॉइट करने हैं, आपको वो मोमेंट, द मोमेंट फुल बैक ने आपको ट्रैक करना छोड़ दिया, आपने उसे खा लिया। दूसरे फ्लैंक पे स्टैनिचिच नहीं है, तो इस वजह से आपने उस्माने डेम्बेले का गोल आते हुए देखा, इस वजह से आपने क्विचा कारवात्स्कीलिया का गोल आते हुए देखा। प्योर क्लास भाई, प्योर क्लास। आप देख रहे हो कितने इंट्रिकेट मोमेंट्स हैं। आप सेकंड हाफ में देखो किस तरीके से किमिच ने बॉल डिलीवर करी है, किस तरीके से बॉल घुमाई है। हैरी केन कितना ब्रिलियंट है, मतलब जॉन नेवेस, अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि इसका बहुत ही मतलब एवरेज गेम भी नहीं कहूंगा, उसका एक खराब गेम गया है। क्यों? क्योंकि ज़ायर एमरी एंड जॉन नेवेस हैड टू मच ऑन देयर प्लेट। क्योंकि आप किसको मार करोगे? मूसियाला लोग कह रहे हैं गेम से बाहर है, 100% गेम से बाहर है। बट जिस तरीके से आप देखोगे कि ज़ायर एमरी, आप जब भी, आप जिसको भी हाईलाइट देखना, एक बार वापस जाके हाईलाइट देखना, आप देखोगे माइकल ओलीसे का गोल, उसमें आपको ज़ायर एमरी नहीं दिखेगा। आप देखोगे हैरी केन ने जिस तरीके से पास दिया था लुइस डियाज को, उस समय ज़ायर एमरी जा चुका था, बट आपको ना विटिनिया दिखेगा, ना फेबियन रुइज दिखेगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मिडफील्डर्स आर ऑक्यूपाइंग द ऑपोजिशन मिडफील्डर्स व्हेन दे आर ट्राइंग टू मैन मार्क देम इन द फॉरवर्ड लाइंस। आप अपने अटैकिंग जोन्स में लेके जाओ मिडफील्डर्स को, फिर देयर इज अ चांस कि आपका स्ट्राइकर फॉल करता है। जहां पे सामने वाली टीम का सीडीएम ऑपरेट कर रहा है, अब उसके पास ये डायलेमा है कि मैं कैम को मार्क करूं या फिर मैं अटैकिंग, या फिर जो राइट विंगर कैम पोजीशन में ड्रॉप कर रहा है उसे मार्क करूं, या फिर जो स्ट्राइकर ड्रॉप कर गया है उसे मार्क करूं। आप देखो जो पास दिया है हैरी केन ने लास्ट गोल के लिए लुइस डियाज को, उसमें जॉन नेवेस इज इन 3 माइंड्स। जॉन नेवेस ने आखिरी मोमेंट में एक लास्ट डिच, एक बहुत ही लेजी सा अटेम्प्ट करा है हैरी केन को प्रेस करने का, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा मैन है टू मार्क। एंड दैट इज द काइंड ऑफ ब्रिलियंस। आप देख रहे हो कि एक तरफ ब्रैडली बारकोला को विंग्स पे आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है लुइस लुइस एनरिके, एक तरफ हैरी केन से मैन एडवांटेज बनाने की कोशिश करी जा रही है इन द मिडल ऑफ द पिच, और दोनों एक दूसरे को काउंटर इंट्यूटिव तरीके से मतलब नलीफाई कर पा रहे हैं। एंड दैट इज ब्यूटीफुल भाई। आप देख रहे हो कि किस तरीके से दो कोचेस एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं कि मैं बैठ जाता हूं। थोड़ा आपको वो चीज दिखी भी, आपको पीएसजी ने जब वो 5वां गोल मारा, आई थिंक दे दे लोअर्ड देयर गियर। जब वो 5वें चौथे गियर में जिस तरीके से चल रहे थे, उन्होंने वो तीसरा दूसरा गियर लगाया। जो सब्स्टिट्यूशंस भी हुए वो भी सही नहीं थे, दोनों टीम के सब्स्टिट्यूशन अच्छे नहीं थे। फैबियन रुइस इतना मतलब बहुत ही मिक्स्ड रहा उसका गेम। कभी उसके प्रेसेस मुझे अच्छे लगे, कभी वो बहुत ही पिस्टन सा प्रेस करता था, ऐसा लगता था कि अकेले जा रहा है, टैक्टिक्स को पूरा बाहर छोड़ते हुए, जो भी मैनेजर ने सिखाया वो सब छोड़ते हुए वो बस अकेले प्रेस करते हुए जा रहा है, बिकॉज ही हैज बीन ह्यूमिलिएटेड इन अ सर्टन सॉर्ट कि भैया उसको घुमा दिया पूरे तरीके से। ये सब चीजें मैंने हेड लॉस मोमेंट देखे थोड़े फैबियन रुइस से, बट इन जनरल व्हाट अ गेम यार, व्हाट अ गेम। आप देख रहे हो, एक हैरी केन इज अ लग्जरी। हैरी केन, आई लव यू फॉरएवर भाई। आप इतने अच्छे प्लेयर हो, आप क्या ऑपरेट नहीं करते हो? आप सीडीएम के पोजीशन पे जा जाके टैकल देते हो, आप एक सामने वाली सीडीएम को कंफ्यूज करते हो कि देख बाबू, अगर तू मूसियाला को मार्क करेगा तो मैं बगल में खड़ा हूं, डू व्हाट यू वांट टू डू अबाउट इट। इतना अच्छा प्लेयर भाई, हैरी केन इज अ लग्जरी टू हैव, एंड एनी टीम दैट पास ऑन द अपॉर्चुनिटी टू साइन हैरी केन, सॉरी मतलब आप भाई, अगर बार्सिलोना कोई स्ट्राइकर ढूंढ रही है आपके लिए, एक बायर्न का स्ट्राइकर चल गया है, दूसरा बायर्न का स्ट्राइकर
ही इज अगेन इन द टॉयलेट ईयर्स, आप अगर उसे उठा सकते हो भाई, ही इज टू ब्यूटीफुल, ही इज टू ब्यूटीफुल। दिस इज पीक फुटबॉल, दिस इज प्योर क्लास भाई। मैं इतना एक्साइटेड हूँ भाई। ओली से जिस तरीके से फॉल किया है, आप, मजा आ गया भाई। नूनो मेंड भाई, आप, मैं नूनो मेंडिस को जब मैंने फंबल करते हुए देखा ना, मेरे को ये रियलाइज हुआ कि माय गॉड भाई, वाओ फर्लिन मेंडी भाई, क्योंकि खा गया भाई ओली से। नूनो मेंडिस एक प्लेयर जिसने अच्छे अच्छे विंगरों को शांत कर रखा है, वो बंदे ने नूनो मेंडिस को पानी पिला दिया भाई। क्या परफॉर्मेंस है भाई, क्या परफॉर्मेंस है। लेजिट 11, दोनों टीम के 11-11 प्लेयर आए थे कि एंटरटेन होना है क्या, मैं करके दिखाता हूँ भाई। दोस्तों, इफ आई मिस्ड एनीथिंग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। इससे ज्यादा ब्लैप, मतलब मेरे को लगता है ये लेजिट एक लाइव स्ट्रीम के वर्दी है भाई। ये मैच मैं 1 घंटा इस मैच को ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ कि कितने अच्छे मोमेंट्स है भाई, इतने अच्छे मोमेंट्स है। इफ वन थिंग यू वांट टू रीलिव दिस मैच भाई, बहुत अच्छा तरीका है, आप सोनी लिव पे एक्सटेंडेड हाईलाइट डालते हैं वो आज के डेट में, पता नहीं, मुझे लगता है मेरी वीडियो देख के उन्होंने सुन लिया भाई। एक्सटेंडेड हाईलाइट जाके देखो भाई, आपको बहुत मजा आ जाएगा भाई। दैट इज प्योर क्लास भाई। आप सारे की मोमेंट्स आपको दिख जाएंगे, मैं तो लेजिट बोलूंगा, गो एंड वॉच दैट, यू लव इट भाई। ये मैच था बार बार देखने लायक, और वो चीज है भाई, गो एंड वॉच इट। इट्स अ पावर पैक्ड इम्पैक्ट, मजा ही आ जाएगा भाई। दिस इज सिनेमा, दिस इज प्योर सिनेमा। लव्ड इट, लव्ड एवरी मोमेंट ऑफ इट। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपको कितना मजा आया। लाइक करो इस वीडियो को, प्लीज शेयर करो, अपने दोस्तों में फैलाओ, और बताओ कि भाई ये दो भाई भी वीडियो बनाते हैं, प्लीज देखो। एंड टिल देन, बाय बाय, मिलते हैं भाई। आई होप एथलेटिको, आर्सेनल, मेरी बहुत उम्मीद है, मैंने बहुत बेचा है, प्लीज कुछ डिलीवर करना। 5-4 तो आप शायद ना कर पाओ, बट कुछ बहुत अच्छा आई एक्सपेक्ट कि भाई ये गेम, मैं फिर एथलेटिको मैड्रिड आर्सेनल के बारे में यहाँ बैठ के इसी गूज बम्स में बैठा हुआ हूँ कि भाई वाओ, व्हाट अ फुटबॉल मैच आई वॉच। ऑफ आवर में अपलोड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फुटबॉल बहुत अच्छी देखी। प्लीज आर्सेनल, प्लीज एथलेटिको, प्ले अ गुड ब्रांड ऑफ फुटबॉल।